प्यारे बच्चों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था फुटकर व्यापारी। मध्यस्थ व्यापारी के अंदर दो व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी। तो अब हमारा शीर्षक चल रहा था फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी भी दो प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने के फुटकर। बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर था एक ही मूल्य के व्यापारी, रेडी पटली वाले, ठेले वाले व्यापारी, साधारण दुकानों वाले व्यापारी। और उसके बाद था नंबर 4 पर, नंबर 3 पर था डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार में हमने पढ़ा कि डाक द्वारा व्यापार क्या होता है, इसकी परिभाषाएं पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसमें दोष होते हैं, इसका व्यापार का जो संगठन है या कार्य प्रणाली है वो कैसे काम करती है। डाक व्यापार के लाभ हमने पढ़ा, जैसे घर बैठे वस्तुएं मिलना, समय धन की बचत, धन की व्यवस्था करने में परेशानी नहीं, धोखाधड़ी की कम संभावना आदि आदि। और डाक द्वारा जो लाभ हैं वो ग्राहक की दृष्टि से थे और विक्रेता की दृष्टि से, जैसे कम खर्चा, कम पूंजी की आवश्यकता, ऋणों के डूबने का भय नहीं, मध्यस्थों का अंत, माल को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद हमने पढ़ा कि डाक द्वारा व्यापार के दोष क्या हैं। डाक द्वारा व्यापार के दोष, जैसे ग्राहक की दृष्टि से साख सुविधाओं का अभाव, अर्थात इस व्यापार में उधार माल नहीं मिल सकता, या केवल शिक्षित लोगों का ही व्यापार है, इसमें मोल भाव की संभावना नहीं, इसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता, इत्यादि। फिर हमने पढ़ा कि डाक द्वारा व्यापार में के जो दोष हैं वो विक्रेताओं की दृष्टि से क्या क्या दोष हैं, जैसे डाक सूची बनाने की समस्या, ग्राहक की कैसी रुचि है, वो किस तरह का फैशन चाह रहा है, किस तरह का मॉडिफिकेशन सामान में चाह रहा है, वो व्यापारी को पता नहीं लग पाता, ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता, विज्ञापन आदि पे अधिक खर्च करना पड़ता है और इसमें ग्राहक भी अक्सर कम ही रहते हैं, नए ग्राहक को मिलने में परेशानी होती है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन हो गया तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है व्यापारी को। इसमें व्यापार जो बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, वस्तु की पूरी जानकारी हो नहीं पाती विज्ञापन द्वारा। और डाक खर्च जुड़ने से इसकी कीमत बढ़ जाती है और इस प्रकार के जो व्यापार है उसका भविष्य कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित भविष्य। तो ये सभी दोष थे विक्रेता की दृष्टि से। तो इन्हीं सब के साथ हम पढ़ेंगे कि डाक द्वारा व्यापार का क्षेत्र, अर्थात भारत में डाक द्वारा व्यापार की अलोकप्रियता। डाक द्वारा जो व्यापार है वो लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ, उसकी अलोकप्रियता के क्या कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है अधिकांश जनता का अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होना। भारतीय जनता अधिकतर अशिक्षित है, या कह सकते हो कि कम पढ़ी लिखी है। जो भी अशिक्षित के ही दर्जे में आती है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी होती है पुरानी परंपराओं का पालन करना, नई चीज़ों की तरफ कम चलना या नई चीज़ों को स्वीकार न करना, उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो भारतीय जनता में ये भी समस्या है कि वो कम पढ़ी लिखी है, रूढ़िवादी है। तो जो भी नया व्यापार या नया कोई भी तकनीकी बढ़ेगी उसमें उसका विश्वास कम होता है, उसकी ओर वह कम चलते हैं। तो इस वजह से इसके ग्राहक इसको कम पसंद कर रहे हैं। दूसरा, निर्धनता। भारत में अधिकांश लोग निर्धन हैं और इस प्रकार के विक्रेताओं के वस्तु का क्रय करने की स्थिति में नहीं है। अर्थात डाक द्वारा जो व्यापार है ये नगद का व्यापार है और इसमें अच्छी तकनीकी की वस्तुएं आती हैं जो निर्धन व्यक्ति नहीं खरीद सकता। दूसरा, अधिकतर ग्राहक ऐसे होते हैं जो उधार में वस्तुएं खरीदते हैं, जब बाद में उनके पास पैसा होता है तब दुकानदार को दे देते हैं। डाक द्वारा व्यापार में यह सुविधा नहीं है, उसमें सभी वस्तुएं नगद बेची जाती हैं। अतः साख सुविधाओं की इसमें कमी है या उधार सामान मिलने की इसमें कमी है। ये भी इसके लोकप्रियता का कारण है। विज्ञापन कला का विकसित होना। जो विज्ञापन की कला है, एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, वह पूरा विकसित नहीं है हमारे जैसे देशों में। तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में विज्ञापन नहीं हो पाता, या ऐसे कह सकते हैं कि जो विज्ञापन का
तरीके से जनता जागरूक नहीं हो पाती या उससे अपडेट नहीं हो पाती, तो इस वजह से भी इस व्यापार में लोगों का रुझान कम है। औद्योगिकरण का प्रभाव, औद्योगिकरण का अधिक बोलबाला होते हुए भी हमारा देश कृषि प्रधान है, जिससे उत्पादन का परमापीकरण श्रेणी उस स्तर पर नहीं हुआ जितना कि पाश्चात्य औद्योगिक राष्ट्रों में हो चुका है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ से भी कुछ कृषि के इर्द गिर्द ही घूमता है। हालांकि उद्योगों का भी भारत में कमी नहीं है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश वस्तुएं कृषि से संबंधित हैं, जिनको खरीदा और बेचा जाता है। और कृषि से संबंधित वस्तुएं भारी होती हैं, मात्रा में बड़ी होती हैं, जिनको डाक द्वारा खरीदा बेचा नहीं जा सकता। अगर डाक द्वारा व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये भी एक कारण है कि यह लोकप्रिय नहीं है। परिवहन व संदेशवाहन की धीमी गति। हमारे देश में परिवहन एवं संदेशवाहन के साधनों की अभी उतनी प्रगति नहीं जितनी पाश्चात्य देशों में हुई है। यानी जितना विदेशों में परिवहन एवं संचार की स्पीड है उतनी भारत में नहीं है। हमने किसी सामान का आदेश दिया और वह सामान आने में काफ़ी समय लग गया, महीना लग गया, 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। तो जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु जल्दी में चाहिए या तुरंत चाहिए तो वह डाक द्वारा आने में विलम्ब हो जाता है, इसलिए ग्राहक का उसमें विश्वास नहीं होता। कृषि के अत्यधिक प्रधानता। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिन्हें डाक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेजा जाता। एक कारण है बेईमान व्यापारी। इस तरह के व्यापार में जो तकनीकी का अभाव, जनता जितनी जागरूक है नहीं तकनीकी के बारे में, विज्ञापन आदि के बारे में, तो जो इस तरह के व्यापारी होते हैं जो धोखाधड़ी का व्यापार करते हैं, बेईमान व्यापारी होते हैं, वो ग्राहक के साथ खराब माल भेज देते हैं, पैसे ले लेते हैं, जिससे ग्राहक का इस प्रथा में या इस तरह के व्यापार में विश्वास टूट जाता है और वह अन्य कई ग्राहकों को इस तरह की घटना के बारे में बताता है, जिससे सभी का इससे विश्वास हट जाता है। इसको साइबर क्राइम बोलते हैं। आज की जो समय है इसमें इसको साइबर क्राइम बोला जाता है। तकनीकी ज्ञान पूर्ण ना होने से जो तकनीकी की जानकार लोग हैं वो इसमें फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये थे डाक द्वारा व्यापार की अलोकप्रियता के या डाक द्वारा व्यापार का क्षेत्र सीमित क्यों है इसके कारण। डाक द्वारा व्यापार का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। इसमें हमने पढ़ लिया क्या दोष हैं, क्या गुण है, डाक द्वारा व्यापार क्या होते हैं, यह व्यापार इतना लोकप्रिय क्यों नहीं है आदि।